हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं हूँ आपका ਤੁਹਾਡਾ अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, दिल्ली वाला, दिल वाला जो मर्जी बुला लो। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। ये जो वायरस है कोरोना कोविड, बस अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा इसके जाने में। मुझे भी ऐसा लगता है कि महीना 2 महीना और है और पीक शायद ख़त्म हो चुका है दिल्ली में। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली लगता है। लेकिन ये वायरस इतना चालाक है, अनप्रेडिक्टेबल है कि आप इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना का माल है। ये कब लौट के वापस आ जाएगा हमें ये भी नहीं पता। लेकिन हम लोग तैयार हैं चाइना की हर चाल को झेलने के लिए, इस वायरस की हर चाल को झेलने के लिए हम लोग तैयार खड़े हैं। नई मेडिसिन आ चुकी हैं और बेड्स भी अवेलेबल होने शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको सिर्फ आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कहते हैं रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में डलते हैं। याद है ना वो सास भी कभी बहू थी। तो ये भी अपना रूप बदलता है ये वायरस। आज मैं बताऊंगा ये वायरस कितने तरह से प्रेजेंट करता है, कितने तरह से आ सकता है। देखो, जो मैंने एक्सपीरियंस किया पिछले इतने महीनों में, ये वायरस 5-6 तरीके से आपको अटैक करता है। नंबर 1, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता। ज़्यादातर पेशेंट ऐसे ही हैं जहाँ पे हुआ पता भी नहीं चला, हल्का फुल्का हुआ सिम्टम, हल्का फुल्का नज़ला जुकाम हुआ, छू के चला गया। एक तो ये तो हो गए ज़्यादातर पेशेंट, जो 80% पेशेंट ऐसे ही हैं। फिर आते हैं ऐसे पेशेंट जिनको मॉडरेट केस, जहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई और एक्सरे कई बार प्लस माइनस था, सेचुरेशन थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई 90-94 के बीच में, घर में ऑक्सीजन दी, घर में ट्रीटमेंट लिया और पेशेंट ये हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और ठीक हो गए। ये दूसरा प्रेजेंटेशन। तीसरा प्रेजेंटेशन कि फीवर आया 101, 102, गला ख़राब हुआ, आपने दवाइयाँ ले ली, आपने टेस्ट भी नहीं कराया और आप ठीक हो गए। ये माइल्ड केसेस। चौथा प्रेजेंटेशन जहाँ पे पेशेंट, शुगर के पेशेंट या कुछ ऐसे पेशेंट जहाँ पे सडन प्रॉब्लम हुई, सडन डेथ हुई, कोविड ऐसे जैसे कि हार्ट अटैक होता है, पता ही नहीं चला, अचानक शुगर बढ़ी, पेशेंट को पता भी नहीं चला और कोलैप्स कर गए। विद इन 12 आवर, 12 घंटे, 24 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो गई। पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। बाद में पता चला उनकी कोविड रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव आ गई। ये इसको बोलते हैं सडन कोविड डेथ। सच बता रहा हूँ, ऐसे काफ़ी पेशेंट्स में हो चुका है कि उनको सोचने का मौका भी नहीं मिला। और कुछ पेशेंट ऐसे जो लेट पहुँचे हॉस्पिटल, अपनी गलती से कह लो या किस्मत की वजह से, कि जहाँ पे उनको फीवर आता रहा हल्का फुल्का, 3-4 दिन तक फीवर आता रहा, बिल्कुल ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन पता चला कि सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई। हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा इनकी ऑक्सीजन तो सिर्फ 80% रह गई है और आपको डाल दिया गया ऑक्सीजन पे। और घिस घिस के आज हॉस्पिटल में 10 दिन हो गए हैं, 12 दिन हो गए हैं, रिकवरी होने का नाम नहीं ले रही है। डॉक्टर कहते हैं हम कुछ नहीं बता सकते, सब कुछ दे चुके हैं, अब टाइम बताएगा। प्लाज्मा थेरेपी कराओ, ये कराओ, वो कराओ। ऐसा भी हो सकता है कि वेंटिलेटर पे डालना पड़े, ऐसा भी होता है कि शायद कुछ और टाइम लगे, हम कुछ नहीं कह सकते। एक्सरे गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है, मतलब घिसट घिसट के चल रही है ज़िंदगी। पता नहीं कि ठीक होगा पेशेंट, नहीं होगा। तो ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट हैं, शायद 5% पेशेंट, 10% पेशेंट ऐसे भी होंगे जो हॉस्पिटल में इस झूल झुलैया में झूल रहे हैं, ना इधर ना उधर। और एक प्रेजेंटेशन ऐसा जो क्रिटिकल हो जाते हैं पेशेंट, बहुत सीरियस हो जाते हैं और वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, जहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन पेशेंट को नहीं बचाया जा सका। सिर्फ 50% पेशेंट बच पाते वेंटिलेटर पे जाने के बाद, 50% नहीं बच पाते। तो एक प्रेजेंटेशन ये था। आपको मैंने इतने सारे प्रेजेंटेशन बताए, लेकिन सबसे मुसीबत इस वायरस की है, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कई लोगों में अभी एक डॉक्टर साहब जो थे हमारे असीम गुप्ता जी, वो पेशेंट एडमिट थे, रिकवर कर रहे थे, अचानक सडन उनको एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ, उनकी डेथ हो गई। एनेस्थीसिया के प्रोफेसर थे LNJP में, मेरे ही कॉलेज के थे, 82 बैच के। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है? खून का थक्का टूट के, क्योंकि इस वायरस में ये भी देखा गया है कि खून का जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसमें गड़बड़ हो जाती है और खून का थक्का टूट टूट के जाने लगता है। उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम होती है, पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है उसके अंदर। इसीलिए खून को पतला करने का इंजेक्शन भी शुरू किया जाता है जिन पेशेंट को शुगर है, जिन पेशेंट को और प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेस्पिरेटरी
लंग्स ही इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है, इसमें स्ट्रोक भी हो सकता है, इसमें डायरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये वायरस किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकता है, इसका कोई दीन ईमान नहीं है, ये चाइना का माल है, सच बता रहा हूँ। पेशेंट हार्ट अटैक करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं, पेशेंट स्ट्रोक करके, पैरालिसिस करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, और पेशेंट अचानक ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं जहाँ पे शुगर अचानक शूट कर गई, 500-600 हो गई और पता भी नहीं चला, पेशेंट गया। पेशेंट आराम से बैठा हुआ था, एक दिन अचानक पता चलता है कि पेशेंट को घबराहट हो रही है और शुगर 500 ही पड़ी है। आप फटाफट हॉस्पिटल लेके गए, पेशेंट को एडमिट कर दिया गया, लेकिन 24-36 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो गई। बाद में पता चला कोविड पॉजिटिव निकला। तो इतना अनप्रेडिक्टेबल वायरस है, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये भी बात सच है कि रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे वायरस ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा इस बात को जान के कि हम खुश हो जाएं कि यार ये तो कम हो गया अब, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। ये देखा गया है, सेकंड वेव भी आती है, वापस लौट के आता है ये वायरस, और जब वापस लौट के आता है तो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, ये भी देखा गया है। और चलो जो भी है दोस्तों, ज़िंदगी तो ऐसी है, डरना तो है नहीं, ठीक है। मिलकर मुकाबला करेंगे, चाहे आयुर्वेद के सहारे करें, चाहे एलोपैथ के सहारे करें, कुछ भी हो, करना तो सबको है, ठीक है। क्योंकि डर के काम चलता नहीं है, हम डॉक्टर्स का तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हम डर के बैठ जाएंगे तो दोस्तों काम कैसे होगा, मुझे बताइए। मेरे घर वाले मुझे, आज मेरा लड़का बोल रहा था क्लिनिक पे, सर घर वाले बोल रहे हैं कि गांव में वापस आ जाओ, वहाँ पे मत रहो। मैंने कहा यार तुम तो यंग हो, तुम ये बात कर रहे हो घर जाने की। मेरे घर वाले भी बुलाते हैं, मेरी उम्र 53 साल है, मुझे भी डर लगता है, कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मुझे हो तो नहीं गया, लेकिन फिर अगले दिन काम पर लौट कर आता हूँ। तो उसको मैंने समझाया कि दोस्त तू तो जवान है, तेरी ज़रूरत है अभी, तू मत जा, हम हैं ना, मैं हूँ ना, जब मैं हूँ तो तू क्यों जा रहा है, मिलकर लड़ेंगे इस वायरस से, और जो डर गया वो मर गया, ठीक है। तो जाते जाते एक सॉन्ग ना सुनाऊँ आपको मोटिवेशनल, ऐसा हो नहीं सकता। यस, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, रोते हुए आते हैं सब, टना टना, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। दोस्तों जाना तो है, इस वायरस से बच गया तो बच गया, नहीं तो फिर बाद में चला जाऊंगा। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जाना तो हर एक को है, तो हंस के जाओ तो ज़्यादा बेटर है। दुनिया आपको याद रखेगी एक जिंदा दिल इंसान के रूप में। रो के जाओगे, दूसरों को तंग करके जाओगे तो क्या फ़ायदा। प्रे तो मैं यही करता हूँ कि यार जब जाऊँ तो चुपचाप अचानक जाऊँ, किसी को दुख दे के ना जाऊँ, किसी को इतना सेवा का मौका ना मिले, बस जो खुद कर सकता हूँ बस उतना ही है, बाकी रब रखा। थैंक यू वेरी मच। और यस, हंसते हुए रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। आपको बनना है मुकद्दर का सिकंदर। यस, डरना नहीं है दोस्तों, ये वायरस आज है तो कल चला भी जाएगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये चला जाएगा, मुझे भी ऐसा लगता है। बाय, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। अगर अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियोस बनाता रहूँ, और आप जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे अंदर उतना ही मोटिवेशनल बनाने की, वीडियो बनाने की आग बढ़ती जा रही है। थैंक यू वेरी मच। बाय।